नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग वीडियो में आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आप लोगों के लिए हम अजनबी हो ही गए हैं, बातों के सिलसिले यूँ कम हो ही गए हैं, पता नहीं वक्त है बुरा या बुरे हम ही हो गए हैं। तो आज काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग वीडियो हमारी शूट हो रही है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जो हम शूट नहीं कर रहे थे, तो अभी सिलसिला जारी रहेगा। जहाँ तक मौसी आ गई हैं, अभी पुरानी परंपरा के साथ मौसी का पैर धुला जा रहा है। तो पहले ज़माने में लोग थोड़ा सा पैदल चला करते थे, तो फिर आने के बाद पैर धुला जाता था, दबाया जाता था। खा रहे हैं आइसक्रीम, देखिए कितना संख्या बटुर गई है और गांव के भी बच्चे आ गए हैं साथ में, सब खा रहे हैं। और गर्मी का सीजन चल रहा है, तो ये भाई साहब बेचने वाले लोग जान जाते हैं ना किधर बच्चों की संख्या है, तो आ जाया करते हैं लगभग रेगुलर। जुकाम अगर पकड़ा रहेगा ना तो फिर दोबारा बढ़ जाएगा, जान लेना। हाँ बचा के इधर मेरी बच्ची। कितना वाला भैया? 5 का 10 का भी 5 का 5 वाला है कि 10 वाला है? 10 वाला नहीं क्या? 10 वाला भी। अच्छा, उसमें क्या क्वालिटी है कुछ? ये बस ये बस क्वालिटी वही रहेगी, बस मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए आइसक्रीम है। ये मेरा भांजा है, ये फुटबॉल में ना ये समझ लीजिए नेशनल स्तर तक ये बेचारा खेला। अभी नेशनल स्तर की मार्कशीट मिल गई है जी, हमको मिल चुकी है 2 बार की जी। तो अभी ये कौन से स्टेट से आप खेलते रहे थे? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से। भाई ये स्टेट लेवल से जाके नेशनल लेवल तक अभी खेले हैं। कई बार विजेता हो चुके हैं आप? विजेता डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2 बार रह चुके हैं, 1 बार रनर अप रह चुके हैं। फुटबॉल की मेहनत काफ़ी एक्सरसाइज ज़्यादा होती है और इसमें दौड़ भाग ज़्यादा होता है। इस खेल में काफ़ी मेहनत होती है। तो ये समझ लीजिए ना, पैर इनका इतना मजबूत हो गया ना, जैसे एकदम समझ लीजिए ईंट की तरह एकदम हार्ड हो गया है पैर और जांग। इतना काफ़ी मेहनत है। अभी उम्र कितना है बाबू? हमारी उम्र अभी 14 साल है। लड़का बड़ा सुशील है, साथ में आम भी, आइसक्रीम भी ना, मज़ा मिल रही है उसमें। ये सबसे बढ़िया मजा लेती है। लीची का पौधा है हमारा। प्रॉब्लम है कि इसमें जो कौवा पक्षी नहीं है, इसको आके खा जा रहे हैं। सुबह तोड़ के काफ़ी खा गए। जो पकती है थोड़ा सा हल्का रेड कलर की जैसे हो रही है, थोड़ा ये देखिए रेड कलर की हो चुकी है। तो ये कौवे आ रहे हैं ना भाई, 2-3 दिन में इतना नुकसान कर दिए सब ने। जितना पकी थी रेड कलर में सब नुकसान कर दिए सब। कोई फसल होती है ना तो हम लोग के क्षेत्र में नुकसानू जानवर इतना है, पशु पक्षी, कि बचाना मुश्किल हो जा रहा है। उसको न देना, काफ़ी खाई है वो डाग है ना, तब से खा रही। तुम लोग खाओ। मेरी बच्ची तुम खा चुकी है? क्या खाना है एक और? मेरी चाची के घुटने का ऑपरेशन हुआ है, अब देखिए आराम कर रही हैं। काफ़ी दिन हो चुका, अभी टाँका उका लगा है तो थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। इधर मेरे चाचा जा रहे हैं गाय लगाने के लिए। गाय लगेगी अब। पकौड़ी छन रही है, इतना बनी हुई है, अभी लगातार छनाई हो रही है और काफ़ी संख्या भी हो गई है खाने वालों की। इधर बच्चे सब एकदम ललचा रहे हैं, बार आइसक्रीम, पकौड़ी, आम ये सब लेके बराबर एकदम चला रहे हैं। आ गया हूँ मैं अपने सब्जी के खेत की तरफ। इधर मिर्च लगाया हूँ, उधर बोड़ो है, भिंडी है, भंटा लगा हुआ है। इधर इस साइड में इतना सब्जी मैं लगाया हूँ। थोड़ा देखभाल करना रहता है, दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं, देखभाल करते हैं। इधर बगल में ही खेत है, घर के बगल में। चाचा अभी भैंस को पानी डाल रहे हैं। कोल्हू गड़ा था इधर इस साइड में। मंडी में जो सुकून मिलता है ना, वो समझ लीजिए हर मौसम के लिए, जाड़ा गर्मी बरसात के लिए समझ लीजिए ना, एसी वाली व्यवस्था रहती है। इसमें ना ज़्यादा जाड़ा असर करेगी, ना ज़्यादा गर्मी असर करेगी, ना ज़्यादा ठंडक असर करेगी। और इधर भी मंडी हमारी ये लकड़ी वाली बनी हुई है। और ये समझ लीजिए इस मंडी में ना ये ठेला, साइकिल, बाइक जो भी रहती है, समझ लीजिए इसी में एडजस्ट रहता है पूरा। तो क्या इसको बोलते हैं, कूड़ा बोलते हैं। इसमें गुड़ रखा जाता था पहले, गुड़। तो अभी इसका यूज ख़त्म हो गया, अभी टीने उने में रखा जा रहा है। मेरी गाय वहाँ पे अभी बंधी हुई है, मैं गाय को बांध देता हूँ इधर हौदी पे। तुम लोग क्या खेल रहे हो? पोकेमोन कार्ड। पोकेमोन? हाँ। ये क्या होता है? ये कार्ड होता है इसी टाइप में जो ताश जैसा होता है क्या? नहीं, ताश नहीं है, ताश से एकदम अलग है, इसमें कार्टून बना होता है। अच्छा, काफ़ी समय हो गई, चाचा बांध दिए हैं हौदी पे, इसको मैं बांध देता हूँ। और इधर कुछ मेरा घर के बगल का ही लोकेशन है, मेरे बाग बगीचे हैं। अभी देखिए कटहर फरा हुआ है और ये भाई ना इस जड़ से ही फल दे देता है। लेकिन थोड़ा सा इलाका झाड़ ओड़ हम इसको साफ़ कर दिए हैं ना, तो सब लिलगा खा गए हैं ऊपर तक। जितना है ना, जो कंछा फूटा है, डालियाँ फूटी हैं ऊपर से ना, उतना तक जितना लिलगा पाए हैं सब खा गए हैं। ये जड़ से ही फल दे देता है। हम लोग यूज करते हैं सब्जी के लिए। और इसका फल तो सुंदर नहीं होता है, थोड़ा समथर टाइप में नहीं रहता है, लेकिन सब्जी समझ लीजिए भाई ना, एक नंबर की सब्जी होती है इसकी।
इधर हम लोग छाया में आकर बैठते हैं जब गर्मी काफ़ी परेशान कर देती है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग यहीं पे खटिया बिछा करके यहीं पे आराम करते हैं। क्योंकि ये सिंघोर का पेड़ है तो काफ़ी घना पेड़ है और छाया इसकी खूबसूरत छाया होती है, घनघोर छाया होती है। मेरे घर के चारों तरफ का कुछ इस प्रकार से सीन है, पेड़ पौधे, कटहल, यहाँ से वहाँ तक दूरी तक। मेरा घर जो है गांव के पूर्व साइड में है, तो पूर्व हवा लगती है बढ़िया से। अब तुमको भी बांध देते हैं, जाओ रुक जाओ भाई। ये सब मेरे बड़े भैया के लड़के हैं सब। गोबर फेंक गया। यही भाई खेती किसानी में लगा रहता है, जानवरों के पीछे समझ लीजिए, गोबर, पानी, चारा डालना, फिर पानी डालना, हटाना, खियाना। मैं इधर बांध दिया हूँ अपने गाय को छप्पड़ के नीचे, तो चाहे धूप निकले चाहे बारिश हो, वैसे कोई टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि छप्पड़ पूरा लंबाई चौड़ाई में छाई गई है, तो समझ लीजिए सुख सुविधा काफ़ी है जानवरों के लिए। इधर पूरा माथे तक समझ लीजिए चर डालें सब। ऐसे ही जानवर 2-3 थे देखिए चर रहे हैं उधर भी, और उधर देखिए लीलगाह खा रहे हैं, उधर कितना लीलगाह हैं। अब ऐसे ही चरते हैं देखिए पूरा चारों तरफ। और इधर देखिए बछड़े चर रहे हैं सब, उधर भी चर रहे हैं सब अंगुली के सामने देखिए। और ये भी यही सब ना ज़्यादा मेरे खेत में ज़्यादा नुकसान यही सब कर रहे हैं। अब इनको बंधवाना पड़ेगा किसी तरह से। अब बांधेंगे ना 2-4 दिन तक, तो फिर उसके बाद 2-4 दिन बांधने के बाद ना कहीं दूर ले जाके छोड़ेंगे, तब ये सब मानेंगे। नहीं तो ये समझ लीजिए हमारे खेत की हालत तो भाई इतना दुखी समझ लीजिए ना, एकदम खेत में आने के बाद ऐसा दुखी हो जाता है ना, समझ लीजिए आंसू निकलती है। इतना छोटे छोटे है, किसान लोग ही छोड़ते हैं, किसान लोग छोड़ के चल जाते हैं और ये सब ऐसे खाया करते हैं। तुरंत मैं खदेड़ता हूँ इन लोगों को, रहने दो बाबू, तुम लोग रहने दो, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। अब देखिए कितना सब ये समझ लीजिए बलवान हो गए हैं, छोटे छोटे हैं, मोटा के फैट जम गई है इन लोगों के ऊपर। किसी तरह से जानवरों को ना घेर घार करके दौड़ करके इधर से, और मैं अपने घर में लिया के करा हूँ, घर में लिया के कर दिया हूँ। इसको बांधा जाएगा, बांध करके हम लोग छोड़ेंगे। किसानों की गलती है, इधर उधर छोड़ देते हैं और हम लोग की ऐसी ही बुरी हालत हो गई भाई। थोड़ा सा जिनकी गन्ना अच्छी है उनका भी ये नुकसान कर रहे हैं सब। तो हम लोग देखते हैं 2-4 किसान मिलेंगे और इनको थोड़ा सा जहाँ चरने उरने की घास उसकी व्यवस्था होगी वहीं पे ले जाके इन लोगों को हम लोग करेंगे ले जा करके। पूरी तरह से हम लगा दिए हैं आगे से भंडा उंडा, ताकि वो निकलने न पाएँ। ऐसे ही झेलना पड़ता है किसानों को फसल उगाने में, घर तक लाने में। और इतना जानवरों का नुकसान हो रहा है ना, जंगली जानवर, नीलगाय और ऐसे गाय वगैरह जो भी हैं, और चूहे हैं, मोर हैं, चिड़ई हैं, और हिरण भी आ जाते हैं। थोड़ा सा गन्ना उन्ना बढ़ती है तो हिरण भी आकर के नुकसान करते हैं। कितना कौन कौन से जानवर को बचाया जाए खुद ही नहीं समझ में आता है भाई। हम लोग जा रहे हैं भाई थोड़ा सा गेमिंग करने के लिए, एक्सरसाइज होगी हल्का फुल्का। कितना ज़बरदस्त, कितना संख्या में है, खा रहे हैं समझ लीजिए। ये निराई गुड़ाई करने लायक ही नहीं छोड़ रहे हैं। क्या निराई गुड़ाई करा जाए, किसान क्या करें, ये समझ लीजिए खुद ही निराई गुड़ाई कर दे रहे हैं। समझ लीजिए क्या हालत है किसान की, कैसे फसल को बचाएगा माननीय योगी जी, मोदी जी। इसके लिए आप लोग सरकारी सेवाएं क्या दे रहे हैं, ये समझ लीजिए सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही चलते हैं, इधर उधर दूसरे फसल में जाते हैं। पूरा नज़दीक जाके इनको खदेरा जाए, बोला जाए ना, तो भी थोड़ा थोड़ा हिलते हैं, धीरे धीरे परक जाते हैं। संख्या आप लोग देख सकते हैं, अगर 1 बीघे 2 बीघे 1 एकड़ में भीड़ेंगे ना, तो ऐसे ही समझ लीजिए 10-20% चर डालते हैं 2-4 घंटे में। मेरे अंगुली के सामने की तरफ इधर भी देखिए बैठे हुए हैं, इस चर के बैठे हुए हैं, पूरा एकदम समझ लीजिए पचा रहे हैं खा हो करके। और इधर देखिए एक गोल बड़ी साइज है, इधर भी ऐसे भाई चर डालते हैं। और बड़ी दुखी स्थितियां हो गई हैं। अभी हम लोग किसी तरह से पानी चलाए हैं, फिर निराई गुड़ाई करे हैं, और जैसे ही गन्ना अपने स्वस्थता की ओर जाती है ना, अभी सब चर के पूरा एकदम समझ लीजिए बर्बाद कर देते हैं। अभी इकोसिस्टम को संतुलित करने वाले कारक बताते हैं, और जायदाद फसल नहीं रहेगी तो क्या इकोसिस्टम संतुलित उसको माना जाएगा। खाद्य श्रृंखला, किसानों के लिए भी खाद्य श्रृंखला चलनी चाहिए ना। जब तक इतना पास में जा कर के एकदम, जब तक इनको एकदम पास में जा कर के न खदेरा जाए ना, तब तक ये भागेंगे नहीं। चलिए हम भी चलते हैं, थोड़ा सा दूरी पे इन लोगों को कर दिए, चलते हैं घर की तरफ। थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि चलिए मैं थोड़ा दूसरे सीमान की तरफ इन लोगों को कर दिया हूँ, तो अभी चलता हूँ घर की तरफ। तो यही हाल है बेहाल। मोदी जी, माननीय मोदी जी कहते हैं ना,
कि किसानों की आय दोगुनी होगी। तो यही फार्मूला है, नंबर 1 का फार्मूला किसानों की आय दोगुनी 4 गुनी करने का, यही सब तरीका है। इनकी संख्या ना ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है, इनके लिए कोई रोक नहीं है भाई कि इनको किसी तरह से कम किया जाए। जब तक सरकार इसमें हाथ नहीं लगाएगी तब तक किसान नहीं कुछ कर सकते हैं। और सरकार तो इकोसिस्टम के संतुलित करने के लिए बता दी है कि भाई इकोसिस्टम संतुलित रहेगा और किसान कितना हूँ मरता रहे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। आज मेरे घर पे काफ़ी लोगों का आवागमन हो गया। इधर मामी जी भी आ गई हैं। मामी नमस्ते। मामी जी भी आ गई हैं। सीमा जी पानी ला रही हैं इधर मामी के लिए। क्या ला रही हैं? मिट्टी दीजिए दीजिए मामी को दीजिए। अभी देखिए बेचारी प्यासी होंगी, जल्दी से दीजिए। मामी पनिया पियल जा। और मम्मी हाल चाल बढ़िया है? सीमा जी रख दी है गुरचरा और सब्जी, इधर रोटी है, चावल है और हम लोग थोड़ा सा सादा भोजन कर रहे हैं। पूरी भी बनी थी तो पूरी मैं लेता नहीं हूँ वैसे। जब से ये आम तैयार हो गया ना गुरचरा लायक, तब से काफ़ी बनता है। देखिए मीठा मीठा एक गुड़ का डाला हुआ बना है। अचार आम काट के बना हुआ है। पीछे मामी भी खाना वाना खा के सोने जा रही हैं और हम लोग लास्ट में खाना खा रहे हैं। कुत्ता भी आ रहा है, अब रोटी देख रहा है ना, वो भी आ रहा है। ये रोज खाती है। हाँ सीमा जी हाँ लोकली सीमा जी भोजन बना चुकी हैं, हम लोग भी खा हो चुके हैं और डाल रही हैं। हाँ गैया को डाल रही हैं कौरा, और ये परक गई है ना, समझ लीजिए भोजन बन जाता है तो सभी लोग खा लेते हैं ना, तो ये जान जाती है कि खा लिए होंगे और इधर घर की तरफ बराबर ताकती रहती है कि यहाँ कब सीमा जी लेके आएंगी। और बछड़े को भी खिला रही हैं सीमा जी। तो हम लोगों का डेली का काम है, शाम को देते हैं कौरा इसके। नहीं पाएगी तो बैठेगी नहीं। हाँ वही बात है ना, आपको ज़्यादा और आप ही डालती हैं ना, इनको देखती है तुरंत खड़ी हो जाती है, छटपटाने लगती है। देखिए अभी छटपटा रही, सोच रही कि अभी और मिलेगा कौरा। दोस्तों आज की मुलाकात यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।